चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये अब इसके लिए क्लास 10th के साइंस का एक बुक है जिसका नाम कहते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिससे आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम एग्जाम में 5 नंबर का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव केवल पूछ देता है इस चैप्टर का। इसका हम टॉप 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और रट जाओ यहाँ से 100% में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लास 10 विज्ञान का एक बुक है, तो क्लास 10 के विज्ञान का ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, विज्ञान जो बनता है 3 गो बुक मिलाकर बनता है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, विज्ञान जो बनता है 3 गो बुक मिलाकर। एक बनता है बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी में LOGY होता है, सॉरी LOGY कर दिएगा। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 मिलाकर जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं, उसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलाकर विज्ञान बनता है। आपको बता दें, तीनों में से ये 26 नंबर 26 नंबर और 26 नंबर पूछता है। अब कहोगे सर तो आपको 27 जोड़ लो, इससे 27 नंबर, इससे 27 नंबर, 26 नंबर, यानी कि इस तरह से टोटल आपको 80 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ है ना, इसी तरह से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको है, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, तो आपको पता ही है, WW स्टडी यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे लैक्टेज पाया जाता है। तो यहाँ पे लैक्टेज जो होता है किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आम में। आम जो होता है लैक्टस पाया जाता है, तो लैक्टस आम में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ग्राहनी भाग होता है। तो ग्राहनी भाग कहाँ पे होता है, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो ग्राहनी भाग छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन है मनुष्य में यहाँ पे नासिका, क्वेश्चन है मनुष्य में नासिका छिद्र यहाँ पे लैरिक्स ट्राकिया तथा फेफड़ा मिलकर बना है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहा गया, मनुष्य में जो नासिका मतलब नाक छिद्र जो है, साथ में यहाँ पे लैरिक्स ट्राकिया तथा फेफड़ा जो है मिलकर बना हुआ, क्या चीज मिलकर बना हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पे श्वसन तंत्र मिलकर बना हुआ है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ डी राइट हो जाएगा, श्वसन तंत्र। अगले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कहता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना यहाँ पे किससे नियंत्रित होता है, यहाँ पे एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस चीज पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में, क्लास 10 मैट्रिक के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना यहाँ पे निमोनिया जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए एक बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है, जिसे आराम से 400 प्लस कर सकते हो। तो यह दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, यहाँ पे नंबर दिया गया है। अगले क्वेश्चन कहता है वृक्क की यहाँ पे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है वृक्क सहायता प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो वृक्क सहायता प्रदान करता है, क्या चीज का सहायता प्रदान करता है, तो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। सभी में डेट मेंशन रहता है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या है, सिनेटिक्स
यहाँ पे नॉब्स पाया जाता है, तो सिनेटिक्स नॉब्स जो होता है कहाँ पे पाया जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया, तो याद रखना मस्तिष्क में होता है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन के लिए बी राइट हो जाएगा। सिनेटिक्स मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आपको अगर लगातार 2024 में पूछा गया, 8 क्वेश्चन हो गया। देखो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यानी कि सबसे ज्यादा धड़कने वाला हृदय धड़कन जो होता है किसका होता है? 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है। तो याद रखना चूहा जो होता है सबसे ज्यादा उसका हृदय धड़कन होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कोशिकीय ईंधन होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो कोशिकीय ईंधन बेसिकली ग्लूकोज है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। मैं डेली आपको नाइट में 9 बजे क्लास देता हूं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 9 बजे नाइट में डेली क्लास चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एटीपी में यहाँ पे फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 होता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या 1 होता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन है जो कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? तो याद रखना बेसिकली वृक्क एक प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? यहाँ पे पिनिलियम, यहाँ पे पिनीलियम हो जाएगा, पिनीलियम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? होगा सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? अगर फल को पक जा रहा है उसमें कौन से हार्मोन का प्रयोग की जाती है? ये क्वेश्चन कहा गया, तो यहाँ पे इथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में किसका होना आवश्यक है? तो याद रखना आयोडीन की होना आवश्यक है, बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन है, मनुष्य में यहाँ पे कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 12 जोड़ा होता है। अगले क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध आप पहचानने की केंद्र होता है? तो मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने की केंद्र होता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो अग्र मस्तिष्क में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क में। अगले क्वेश्चन कहता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बुआ? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं तो वृद्धि है। वृद्धि क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आता है। आप लोग WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF नोट्स या कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, पत्तियां का यहाँ पे मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? अगर पत्ती मुरझा जाता है ये किस पादप हार्मोन की वजह से होता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लोग अपने तरफ से शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे जड़ की यहाँ पे अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ को अधोगामी वृद्धि क्या है? यह 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखने में से गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन जो होता है इसके लिए जड़ का यहाँ पे अधोगामी वृद्धि है, बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल आपकी तैयारी चलती है। यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे पॉन्स यहाँ पे मेडुला और अनुमस्तिष्क है, क्या है एक प्रकार का? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होता है? ये क्वेश्चन कहा गया किसका भाग होता है, किसका हिस्सा है? 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया, याद रखना है यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। याद रखना पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अंशिक क्रिया नहीं है? यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया नहीं कहा गया। ये क्वेश्चन कहा गया कौन है जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया कौन है जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे चबाना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बगल में डेट भी मेंशन किया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इस समय आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से बेसिकली घींगा रोग होता है। देखिएगा घींग फूल जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग आप शरीर की स्थिति तथा संतुलन का
अनुरक्षण करता है। तो शरीर की कौन ऐसा भाग है जो बेसिकली यहाँ पे भाग है जो किसी यहाँ पे शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना अनुमस्तिष्क यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आपको ये 2 बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो साइटोकिनिन जो होता है कौन ऐसा पादप हार्मोन है जो साइटोकिनिन सहायक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रो तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स पीडीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है वो आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे थायराइड, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से बेसिकली यहाँ पे थायरॉक्सिन निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, थायरॉक्सिन निकलता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से बेसिकली कौन सा रोग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मधुमेह रोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों डेली 9 बजे नाइट में आपको क्लास मिलेगा WW स्टडी पे। और देखो ये 3 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अवरुद्ध ग्रंथि, यहाँ पे औरदू ग्रंथि में थायरॉक्सी हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है। तो औरदू ग्रंथि में थायरॉक्सी हार्मोन बनने के लिए आवश्यक क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना आयोडीन जो है आवश्यक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन के लिए वो डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बार अपनी तरफ से शेयर जरूर कीजिएगा। एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन एक प्रकार का क्या होता है, ये क्वेश्चन 2022 और 2021 में पूछा गया है। एंड्रोजन क्या होता है। एंड्रोजन एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, नर लिंग हार्मोन होता है, यानी कि जो पुरुष में एक लिंग हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो इसमें यकृत जो होता है एक प्रकार का जो लीवर हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2019 और 2021 में ऑलरेडी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्यूटरिट ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो प्यूटरिट ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है। 31 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना एंड्रोजन बेसिकली क्या है, प्यूटरिट ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसका कारण दर्द जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या है। जो मधुमक्खी अगर काटता है तो आपके अंदर एक दर्द होता है, जलन सा महसूस होता है, तो वह एक प्रकार का अम्ल होता है उसके डंक में। तो वह अम्ल कौन सा है जिसके वजह से आपको दर्द महसूस होता है, तो वह अम्ल है मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल उसके डंक में होता है, जो आपके शरीर में जैसे ही जाता है तो जलन सा महसूस होने लगता है। अगले क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दिए गए डेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बगल में डेट मेंशन है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वयन, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रहा है। कि यहाँ पे किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, किसे जो कि रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाने में मदद कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना से यहाँ पे सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम जो है मनुष्य के शरीर को संतुलन बनाए रखता है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। अगर किशोरावस्था में अगर कोई शारीरिक परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे एस्ट्रोस्टेरोन कहते हैं। साथ में उसको हम यहाँ पे एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं। एस्ट्रोजन और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, आई मीन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन कौन नहीं है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली पादप हार्मोन नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक प्रकार का, तो एक प्रकार का कोशिका द्रव है, बी राइट हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बगल में दिए गए डेट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मानव में डायलिसिस
थैली होता है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो होता है नेफ्रॉन में होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नेफ्रॉन में होता है। अगले क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का जो पचना जो बेसिकली एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, तो एक प्रकार की यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एंट्रीन, यहाँ पे एंट्रीनलीन, यहाँ पे एंट्रीनलीन हार्मोन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों दिए गए नंबर पर एक बार कंटेक्ट जरूर करने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पौधे और पशुओं को की कहलाता है कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, यानी कि पौधे और पशुओं की कहलाता है कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया, तो याद रखना कोशिका विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डेट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है किससे स्रावित होता है, ये क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो ये वृषण से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन स्रावित होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है, ये 46 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे एंट्रीनल द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे मान मस्तिष्क का औसत मान क्या है, तो मान मस्तिष्क का औसत भाग क्या है, ये क्वेश्चन आपको कहा 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लगभग जो यहाँ पे मानव मस्तिष्क का जो औसत भार जो होता है, वजन जो होता है लगभग 1.5 किलोग्राम का हमारा मस्तिष्क होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बता दूं मैं, यह जो हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान का एक चैप्टर नियंत्रण एवं संवहन, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर चल रहा था, जो आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF नोट्स या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे आप पढ़कर आप मैथ या साइंस में कितना हो कमजोर हो तो आपको बेहतरीन तरीका से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डेली मैं 9 बजे नाइट में आपको क्लास लेकर मिलूंगा, तो आप लोग जरूर आने के प्रयास कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।